डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में तेजी से फैलती जा रही है। जब कोई मरीज पहली बार इसकी चपेट में आता है तो उसका पहला कदम आमतौर पर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर दवाइयां लिखता है और मरीज इसका सेवन शुरू कर देता है और मरीज सोचता है कि अब उसका शुगर कंट्रोल में है। लेकिन समय के साथ साथ दवाइयों की मात्रा बढ़ती जाती है, उसके डोजेज बढ़ते जाते हैं और आने वाले समय में विभिन्न अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है, उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू होने लगता है, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी की समस्याएं शुरू होने लगती है और फिर एक दिन अपने घर, परिवार और संसार को छोड़कर दुनिया से प्रस्थान कर जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील मौर्य है और मैं एक लाइफ मैनेजमेंट कोच और हेल्थ कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहीं आप भी तो नहीं शुगर की दवा की जगह धोखा खा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि लोग अपने स्वास्थ्य और शरीर के प्रति जागरूक हो सकें और हमारा भारत युवाओं का देश ही नहीं बल्कि स्वस्थ युवाओं का देश बन सके। आज भारत में अधिकांश लोग जिन्हें शुगर नहीं है फिर भी दवा ले रहे हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है। अनावश्यक दवाएं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इंसुलिन इंजेक्शन तक ले रहे हैं। सही जानकारी की कमी से ऐसी गलतियां हो रही। जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। जब शुगर की बात आती है तो लोग अक्सर सिर्फ ब्लड शुगर के लेवल को देखते हैं और मान लेते हैं कि उनको शुगर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ग्लूकोमीटर से चेक करने पर यदि आपका शुगर लेवल 300 या 400 के स्तर पर भी आता है तब भी ये जरूरी नहीं है कि आप शुगर के मरीज हैं। सुबह के बढ़े हुए शुगर लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप शुगर के मरीज हो चुके हैं। अगर आपने रात में ज्यादा तली भुनी चीजें, फास्ट फूड या कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजों का अधिक सेवन किया है तो सुबह आपका शुगर बढ़ा हुआ हो सकता है। रात में ठीक से सो न पाने से भी आपके शरीर में शुगर का स्तर बढ़ सकता है। कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन और हार्मोनल असंतुलन जैसे कारणों से भी शुगर का स्तर बढ़ सकता है। अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है या सूजन है तब भी ब्लड शुगर बढ़ सकता है। बुखार की स्थिति में भी शुगर का लेवल अक्सर बढ़ा हुआ हो सकता है। ऐसे में शुगर की दवा लेना आपके लिए निश्चित ही हानिकारक होगा और ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में शुगर की अंग्रेजी दवा का सेवन करना बहुत बड़ी गलती होती है। एक बार जब आप शुगर की अंग्रेजी दवा लेना शुरू कर देते हैं तो यह अंग्रेजी दवा आपके शरीर में जगह बना लेती है, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और फिर आपको पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है और यह शुगर की दवा आपके शरीर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। ब्लड शुगर की दवा शुरू करने से पहले समझदारी से कदम उठाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले कम से कम 2 स्थानों पर ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। एक बार खाली पेट और फिर एक बार भोजन करने के बाद आपके ब्लड का टेस्ट किसी लैब में कराना आवश्यक है और फिर 1-2 दिन बाद किसी अन्य लैब में भी इसी प्रक्रिया का पालन करें। अब इन प्रारंभिक परीक्षणों के बाद HbA1c का जांच कराइए। ध्यान रखना कि यह जांच भी आप 2 अलग अलग स्थानों से कराइए। अब यदि HbA1c का स्तर 5.7 से कम है तो स्पष्ट है कि आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। ब्लड शुगर का स्तर भले ही ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन यदि HbA1c सामान्य है तो फिर दवा सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान रखिए, जब HbA1c 5.7 से अधिक नहीं है तो यह दर्शाता है कि आपका शरीर स्वस्थ है और आपको शुगर की समस्या नहीं है। अगर आपका HbA1c स्तर 6.5 है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शुगर के मरीज नहीं है बल्कि आप प्री डायबिटिक की श्रेणी में आते हैं और इस श्रेणी के लोगों को दवाइयों की जगह जीवन शैली में कुछ छोटे मोटे बदलाव की जरूरत होती है। अब अगर आपका HbA1c स्तर 6.5 से ऊपर है तो आपको शुगर का मरीज माना जाता है। ऐसी स्थिति में दवा की जरूरत होती है, लेकिन शुरुआती दौर में अंग्रेजी दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां शरीर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती हैं। अक्सर शुगर के मरीज उन डॉक्टरों के पास जाते हैं जो शुगर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वे वास्तव में अपनी जीवन भर की प्रैक्टिस में किसी एक भी शुगर के मरीज को पूरी तरह से ठीक कर पाए हैं? ये विशेषज्ञ अक्सर बताते हैं कि एलोपैथी में मौजूदा दवाइयों से शुगर को केवल नियंत्रण में रखा जा सकता है, लेकिन इससे शुगर को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है।
इसलिए सवाल ये उठता है कि जब इलाज का मुख्य उद्देश्य केवल रोग को नियंत्रित ही करना है तो क्यों ना आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किया जाए, जिससे कि हो सकता है कि शुगर हमेशा के लिए ठीक ही हो जाए। और ये सच है कि आयुर्वेदिक दवा से शुगर का ठीक होना संभव है, लेकिन हर बीमारी के उपचार की अपनी एक विशेष प्रक्रिया होती है और यदि हम अपने खान पान में उचित बदलाव करें और नियमित शारीरिक श्रम करें तो शुगर को न सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि इसे ठीक भी किया जा सकता है। और अब मैं आपको 2 ऐसी आयुर्वेदिक औषधि बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका शुगर पूरी तरह से नियंत्रित रहेगा। और ये औषधि है डायबिकाम DS और मधुनाशनी वटी। आपको 2-2 टेबलेट सुबह दोपहर शाम खाना है। नियमित इस्तेमाल से ये औषधियां आपके शुगर लेवल को स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं और खास बात यह है कि ये औषधियां आपके शरीर को कोई हानि भी नहीं पहुंचाती। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन केवल दवा पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ये बेहद जरूरी है कि आप अपने जीवन में नियम संयम को अपनाएं और शारीरिक श्रम को शामिल करें, जैसे नियमित व्यायाम करना और संतुलित आहार का सेवन करना। अगर आप इन सभी उपायों को अपनाते हैं तो न केवल आपका शुगर कंट्रोल रहेगा बल्कि समय के साथ आपकी समस्या का अस्थायी समाधान भी हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। हम जल्द ही अगले वीडियो में लौटेंगे जहां हम किसी नए और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।